अरसे से बरकत दे, ताकि जब ये तेरा कलाम सुनाए और जो कान सुनने वाले हों बाइस से बरकत हों। और जलाल से बरी खुदा बाप तो बड़ी रहनुमाई कर, जैसे हमारे आने जाने में खुदावंद तूने रहनुमाई की, अभी कलाम में भी खुदावंद तो हमारी रहनुमाई कर। ये सब कुछ मांगता तेरे प्यारे बेटे हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। कि खुदा हमें दूर व नज़दीक से इकट्ठा करता है। तो आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी 3 आयत से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। सो मसीह में मेरे जीजो, खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, उन्वान है, वो है हकीकी मुबारक हाली, हकीकी मुबारकबादी। देखो, आप मोटरसाइकिल लेते हैं, आप फ्रिज लेते हैं या टीवी लेते हैं, तो आपके पड़ोसी आपको कहेंगे भाई आपको मुबारक हो, आपने मोटरसाइकिल ली है, आपको मुबारक हो, आपने टीवी ली है, आपने फ्रिज लिया है। ये हकीकी मुबारकबादी नहीं है। लेकिन यीशु मुझे और आपको आज जो इस घर के अंदर मुबारकबादी आई है, वो टीवी और फ्रिजों की मुबारकबादी नहीं है, ये अबदी मुबारकबादी है, ये हकीकी मुबारकबादी है। तो मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, जो दिल के गरीब हैं वो मुबारक है। जिनके पास टीवी फ्रिजें नहीं है और मसीह है, तो वो दौलतमंद है, वो माला माल है। दुनिया के एतबार से तो गरीब हैं, लेकिन खुदा के एतबार से वो माला माल, क्योंकि उनके पास बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह और बादशाहों का बादशाह, जो मेरा और आपका यीशु है। उनके पास यीशु है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जो दिल की गरीबी है वो क्या है? आपको दीगर चीज़ों की गरीब नहीं होना। जिस तरह हमें फ्रिज, टीवी, घर बार की ज़रूरत है, अच्छी गाड़ी बंगले की, अच्छे घर की ज़रूरत है, दुनिया के रुपए पैसे की हमें ज़रूरत है, क्या हमने कभी दिल की गरीबी भी रखी है, ताकि हम उसका रूहुल कुद्स पाएँ, ताकि हम उसके कलाम की बरकत पाएँ, ताकि रूहुल कुद्स की रूहानी नेमतों से माला माल हो जाएं? क्या हमने इस तरह की नेमतों के बारे में सोचा है? इस तरह के वरदान के बारे में सोचा है जो खुदा का रूह हमें वरदान देना चाहता है? ये ऐसे वरदान है जो रूहुल कुद्स देता है हमें। तो मसीह में मेरे जीजो, जब हम दिल के गरीब होते हैं तो तब ही खुदा हमें माला माल करता है। कभी हमने अपनी गरीबी का खुदा के सामने इजहार नहीं किया। हमारे जब अजीज़ आते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, ओहो हो अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है, बच्चे काम पर नहीं जाते, बहुत परेशानी है, घर के हालात ठीक नहीं है, बेटों की शादी होने वाली, बेटियों की शादी करनी है, उम्र गुजरती जा रही है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों,
हम हर रोज़ इन्हीं बातों का लेकर हर रोज़ चर्चा करते रहते हैं इन बातों का, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं होता। देखो, इन बातों से कुछ नहीं होगा जब तक आप अमल नहीं करेंगे खुदा के कलाम पर, जब तक आप मसीह के सलीब की धारा के नीचे नहीं अपने आप को ले आते, जब तक आप अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, जब तक आप अपने बाप दादा की जो बदकरदारी है, आपके बाप ने जो गुनाह किया और उसके बाप ने जो गुनाह किया, फिर उसके जो बाप ने गुनाह किया, आपके दादे परदादे चोर हो सकते हैं, लुटेरे हो सकते हैं, वो जनाकार हो सकते हैं, शराबी कबाबी हो सकते हैं, और आगे अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो वो भी, उन पर भी वैसा ही असर है। जैसे वो चोर थे, लुटेरे थे, शराबी थे, कबाबी थे और गुनाहगार थे, अयाश थे, वैसे ही वही गुनाह नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। फिर हमारे बाप दादा गरीब थे, हम भी गरीब हैं। देखो, खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदावंद का कलाम कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो वो भी मिल जाएगा जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। हालेलुया। हम जब भी खुदा के पास आते हैं, हमारा एक ही मुतालबा होता है। वो कौन सा मुतालबा है? क्या है, खुदावंद मुझे अच्छी नौकरी दे दे, ऐ खुदावंद मुझे अच्छी बीवी दे दे, ऐ खुदावंद मुझे अच्छा घर दे दे, ऐ खुदावंद मेरी माशरे के अंदर इज्जत हो, पाड़े के अंदर, मोहल्ले के अंदर मेरी इज्जत हो, लोग मेरी इज्जत करें। अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो वो खुदा को पसंद नहीं है, तो हम इतने बड़ी बातें खुदा के आगे रख देते हैं। खुदा कभी भी किसी को दौलत नहीं देता, ये याद रखना। दौलत हमारा नसीब है, ये हमारा हक है, ये हम मेहनत से हासिल करते हैं। ये हिकमत, खुदा हिकमत देता है। देखो, सुलेमान बादशाह ने खुदा से दौलत नहीं मांगी थी, वो ऑलरेडी बादशाह था, लेकिन उसने दौलत नहीं खुदा से मांगी। उसने खुदा से कहा, मुझे शऊर दे, मुझे हिकमत दे, अकल दनाई और फहम बख्श, ताकि मुझे जो तूने मेरे बाप दादा की, देखो साउल का जो दाऊद बादशाह था, उसका बेटा भी बादशाह है। हालेलुया। क्योंकि वो बच्चा था, नौजवान लड़का था, उसको शऊर नहीं था, एक बड़ी जो काउंसलिंग होती है उसमें बैठने का, बातचीत करने सा, बादशाहों के साथ मुलाकात करने का हिकमत नहीं थी, शऊर नहीं था उसके अंदर। उसने कहा, खुदावंद मुझे हिकमत अकल दनाई दे। इसलिए हमारे पंजाबी एक शायर है कि सुलेमान ने रब तो मंगी अकल ते दनाई, अकल खुदा ने बख्शी ओनू हैकल उस बनाई। तो खुदा ने क्या कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तूने मेरे दिल के मुताबिक क्या कर लिया है, मांग लिया है। मैंने तुझे इज्जत भी दी, दौलत भी दी, सब कुछ दिया, ऐसा कि ज़मीन पर तेरे जैसा कोई बादशाह ना होगा। आप हिस्ट्री देख लें, बाइबल को पढ़ के देख लें, उस ज़माने के अंदर दाऊद जैसा और सुलेमान जैसा कोई बादशाह था ही। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जिन बातों का एहतिजाज खुदावंद के हुजूर दुआ में करना है, वो है दिल की गरीबी। ऐ खुदावंद, मैं प्यासा हूँ। यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए तो मैं उसके अंदर से आबे हयात के चश्मे जारी कर दूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसकी ज़िंदगी के अंदर आबे हयात के चश्मे। देखो, खुदा यहाँ पर चश्मा जारी करना चाहता है। हमारे शहरों के अंदर, हमारे सिकंदराबाद के अंदर, हमारे और दीगर इलाकों में पानी का काल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पानी का बुरान है। उस वक़्त भी इसे ऐसा था, लोग बड़ी दूर जाकर कुएं से पानी भरते थे। कुओं कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन खुदा कहता है, अगर कोई दिल का गरीब है तो वो मुझसे मांगे, मैं उसके अंदर आबे हयात के चश्मे, जिंदगी के चश्मे, आबे हयात जिंदगी का पानी, जिंदगी के चश्मा जारी कर दूंगा। वो मर भी जाए तब भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। वो मर भी जाए तब भी वो जिंदा रहेगा। फिर
जो दिल के गरीब हैं उनके साथ एक और बाइबल मुकद्दस में जो वादा है वो कौन सा है? अभी तक हम एक ही आयत पर हैं, 3 आयत पर। फिर उसका जो तीसरी 3 आयत का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है जो दिल के गरीब है। आसमान की बादशाही उनकी है जो दिल के गरीब है, जिनको यस्सु की ज़रूरत है। भाई यस्सु तोहफ़ा है खुदा बाप की तरफ से, उसने तोहफ़ा दिया, ये निजात का तोहफ़ा है। जो उसके बेटे को कबूल करता है वो खुदा को कबूल करता है, वो ज़िंदगी पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। आप जो मर्जी कर ले, जहाँ मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी खुदा के पास चले जाएं, दुनिया के भी खुदा बड़े हैं, लेकिन आप वाहिद खुशकिस्मत हैं, आप इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा को मानते हैं, क्योंकि उस वक़्त ये खुदा की, एक ज़िंदा खुदा की ये पहचान थी। सुनना, अब मैं खुदाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उस ज़माने के अंदर जब यहूदी लोग थे, उस ज़माने के अंदर भी लोगों के बड़े खुदा थे। लोगों ने अपने अपने खुदाओं को बनाया हुआ था कि ये मेरा खुदा है, ये इस बात का खुदा है, ये इस बात का खुदा है, ये इस मकसद के लिए, ये बारिश डालने वाला खुदा है, ये सूरज का खुदा है। मिस्र के अंदर देखो, जब खुदा लाठी लेकर गया तो खुदावन ने लाठी के साथ पूरे मिस्र को मारा था। समझ रहे बात? क्यों मारा था? एक उनका जो मिस्र के देवता को मानने वाले लोग थे, उनका जो खुदा था, सुनना, उनका एक खुदा था जो फसलों के ऊपर, जो फसल देता है। तो खुदा ने वहाँ टिड्डियाँ भेज दी ताकि इनको पता चले कि तुम्हारा खुदा कमज़ोर है, फिर मैं वैसे ही डंडे के साथ पूरी दुनिया को मारूंगा। कोरोना वायरस देख लें, बाइबल सच कहती है। फिर सुनना, जो उन मिस्र का जो देवता था जो बारिश बरसाता था, खुदा ने आसमान से ओले बरसाए और वो ओले आग बरसाते थे। ओले बरेंगे तो ठंडी हवा चलेगी ना, लेकिन वो गर्म हवा दे रहे थे। जब मिस्र के अंदर खुदा ने मूसा को भेजा, क्योंकि वो अपने खुदा उनके, हम जिंदा खुदा जिसकी आप और मैं हम इबादत करते हैं, उसका नाम इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है। क्योंकि उस वक़्त लोग पूछते थे आप किस खुदा को मानते हो? उसने कहा हम इब्रानियों के खुदा को मानते हैं जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है। क्योंकि ये ज़िंदा खुदा की पहचान थी। उस वक्त खुदा बहुत थे, पूछा जा सकता था कि किस खुदा को मानते हो? वो कहते थे इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, यहोवा खुदा को। यहोवा से यस्सु निकला है। यस्सु मसीह में मेरे जीजो, ये बातें बहुत काबिल गौर हैं। तो इसी तरह खुदा ने वो सब काम किए जो उनका देवता समंदरों पर राज करता था। खुदा ने उस समंदर के ऊपर भी आफत भेजी। मूसा ने जैसी लाठी मारी वो पानी खून बन गया था। फिर मिस्र का जो फ़िरौन था, सुनना, मिस्र का जो फ़िरौन था, जो देवता था, सुनना, उसने क्या किया? दुआ की और अपने बाल देवता के आगे उसने इस तरह पाक पानी को उंडेला। वो उस पानी के अंदर भी खून चला गया था। खुदा ने उसको दिखा दिया साबित करके, आसमान और ज़मीन में मैं ही वाहिद ज़िंदा खुदा हूँ, गयूर खुदा, गैरत वाला खुदा। अगर तुम मुझे छोड़कर गैर मबूदों के पीछे जाओगे तो ज़रूर हलाक हो जाओगे, ज़रूर मरोगे। आज भी ऐसा ही मसीह में मेरे जीजो, जो ज़िंदा खुदा को, बाइबल के खुदा को छोड़कर और मबूदों की इबादत करते हैं। तो इसलिए खुदा कहता है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वो यहोवा को पालेंगे, क्योंकि वो हमेशा की ज़िंदगी को पालेंगे।